भारती ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 9 की गणित पाठ एक संख्या पद्धति। उससे पहले हम लोग कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, तो अगर मैं आपसे गिनती पूछूं तो आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कहाँ शुरू करोगे? गिनती 1 से। चाहे आप किसी से भी सवाल कर लेना, वो गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? गिनती 1 से ही शुरू करेंगे। तो ये प्राकृतिक रूप से, मनुष्य के जो प्राकृतिक रूप से निकला हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। चाहे वो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, किसी से भी आप पूछ लीजिएगा तो वो गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? गिनती 1 2 3 से ही शुरू करेंगे। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक संख्याएं। तो चलिए, प्राकृतिक संख्याएं हो गए। अब हम लोग क्या जानते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो देखिए, यहाँ तक तो गिनती तो बन चुका था। कहाँ तक? 9 तक तो गिनती बन चुका था, मगर उसके आगे अब क्या होगा? उसके आगे अब क्या होगा? तभी आया क्या? जीरो आया। जीरो आने के बाद क्या हो गया? इस संख्या को पूर्ण कर दिया, क्योंकि 9 के बाद तो ही हम लोग 10 लिख सकते हैं। इस तरह पूर्ण हो कर दिया इस संख्या को। तो देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11। तो देखिए, 0 आने के बाद इस संख्या को क्या किया? इस संख्या को पूर्ण कर दिया। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। देखिए, मान लीजिए कोई बड़ी से भी बड़ी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए 5768 है, तो इसमें क्या इस संख्या के अलावा कोई और संख्या नजर आ रहा है आपको? नहीं ना, तो नहीं। और चाहे छोटी से छोटी संख्या ले ले, कितना? 3 ले लिए। तो पूर्ण संख्या के अलावा इसमें कुछ और नजर आ रहा है? नहीं। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 0 लगा हुआ हो, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्याएं आते हैं। क्या? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए, पूर्णांक संख्या की खोज वहां हुई जब एक दुकानदार के पास एक ग्राहक कुछ सामान खरीदने गया था। क्या करने गया था? कुछ सामान खरीदने गया था। तो देखिए, वहाँ उसने क्या लिखा? 5 रुपये। जब ग्राहक ने दुकानदार को 5 रुपये दिया होता है तो उसने लिख दिया 5 रुपये दिए, और दुकानदार ने ग्राहक को 5 रुपये दिया होता है तो 5 रुपये लिया होता है तो उसको लिख देता है लिया। 5 रुपये लिया, तो 5 रुपये दिया और 5 रुपये लिया। अब शाम का वक्त होता है तो वह हिसाब करने लगता है कि 5 रुपया किसने किसको दिया है। तो वो शाम को कुछ टेंशन में आ जाता है, क्योंकि 5 रुपये दिए। यह दुकानदार यह समझ में नहीं आ पाता कि दुकानदार ने ग्राहक को 5 रुपये दिया है कि ग्राहक ने दुकानदार को 5 रुपये दिया है। और ये भी समझ में नहीं आता कि यह दुकानदार से ग्राहक ने 5 रुपये लिया था कि ग्राहक ने दुकानदार से 5 रुपये लिया था। इसमें तो बहुत कन्फ्यूजन हो गया। इसके चलते फिर क्या? साइन हम लोग देने लगे। क्या? +5 और क्या? -5। +5 मतलब क्या? +5 मतलब कि लिया, उसको फायदा हुआ। और -5 मतलब कि क्या? उसने दिया, मतलब कि उसको दे दिया। तो क्या हो गया? इसलिए हम लोग को क्या है, यहाँ पर हम लोग संख्या में नंबर को देने लगे, चिन्ह का प्रयोग करने लगे। क्या? प्लस और माइनस का। तो अब क्या हुआ? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में क्या हो गया? माइनस की पूरी दुनिया। क्या? माइनस की पूरी दुनिया और प्लस की पूरी दुनिया। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की, और साथ में 0। क्या कहलाते हैं? ये सब पूर्ण संख्याएं। अब क्या आ जाते हैं हम लोग? परिमेय संख्याएं की ओर। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? P/Q। वो संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो Q 0 के बराबर ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या। 3/4 क्या है? एक परिमेय संख्या। 5/6 क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या 0/9 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, बिल्कुल 0/9 एक परिमेय संख्या है। क्या 3/0 एक परिमेय संख्या है? तो नहीं, 3/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि Q के बराबर क्या जा रहा था यहाँ पर? 0। तो Q 3/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए, अब अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या है जो परिमेय संख्या से जस्ट उल्टा हो, मतलब कि उल्टा हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? पाई का मान तो हम लोग 22/7 सिर्फ मानते हैं, मगर इसका लगभग में मान उतना नहीं होता है, क्योंकि इसको जब हम भाग देते हैं तो 3.141592 इस तरह ये बढ़ते चला जाता है, और इसका बहुत दूर तक चला जाता है। इसका कोई अंत नहीं होता है। इसलिए हम लोग पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। जो √3 हो गया, जो √3, √4, √5, √6। देखिए यहाँ पर
रूट 4, क्या रूट 4 एक अपरिमेय संख्या है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल कितना आ जाता है? 2। तो रूट 4 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 ये सब क्या है? एक अपरिमेय संख्या। जो रूट में संख्या हो गई उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब क्या आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या की ओर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्याएं। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्या मतलब क्या? 1 से लेकर सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं हैं? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं। हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। मगर यही सवाल उल्टा पूछ दे कि सारी पूर्ण संख्याएं, क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 0 लगा हुआ है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। वास्तविक संख्याएं से क्या सवाल कर सकता है? क्या सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है? तो हाँ, सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। और क्या पूछ सकता है कि सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो हाँ, सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती है। और यही सवाल कर दे कि सारी वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या हो सकती है? तो नहीं, सारी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि सारी वास्तविक संख्या में क्या शामिल हो जाता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी शामिल हो जाता है। और यही सवाल कर दे कि सारी वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी शामिल हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 9वीं की गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति। उदाहरण 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? तो इसका उत्तर हो गया असत्य। क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक नहीं। तो हम लोग पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है। और प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है। तो प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? असत्य। क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है? क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो गया? सत्य। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या हो सकती है। प्रत्येक पूर्णांक का मतलब क्या? पूर्णांक में तो सारा कुछ आ जाता है। जैसे 2 आ गया, क्या 2, तो 2 के नीचे क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। क्या 1? तो 2/1 क्या है? ये भी पूर्णांक संख्या है। तो इसको ये क्या हो गया? परिमेय संख्या p/q के रूप में इसको लिख दिए। 2 उसके बाद क्या? -2 क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है ना -2। इसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। तो इसको भी हम लोग क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो -2/1 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो यह सत्य कथन है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? तो यह असत्य है। क्यों? क्योंकि 2/3 एक पूर्णांक नहीं है। 2/3 एक पूर्णांक नहीं है। देखिए परिमेय संख्या में तो 2 परिमेय संख्या है, पर 2/3 एक परिमेय 2/3 भी परिमेय संख्या है, पर 2/3 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्णांक संख्या में तो केवल माइनस की दुनिया और प्लस की दुनिया और साथ में 0 लगा हुआ रहता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण 2, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। उदाहरण 2 देखते हैं। क्या 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच में कितना? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमें। जब भी परिमेय संख्या निकालना हो तो क्या कीजिएगा आप? 1 गुना, यहाँ पर 10 से गुना किए और 10 से भाग भी कर दिए। इसको भी 2 से गुना किए 10 और 10 से भाग कर दिए। देखिए 10 तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? फिर 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद 1 गुना 10, 10/10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुना 10, 20/10 हो गया। अब देखिए 10 और 20 के बीच में कितने संख्या आ गई है? 11, 12, 13, 14, 15 ये सब तो संख्या आ गई। तो यही सब क्या कहलाएंगे? इसकी परिमेय संख्या। तो इसका हम लोग क्या लिख देंगे? 10 और 20 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या आ गई? 11/10,
12/10, 13/10, 14/10 और 15/10। कितनी संख्या हो गई यहाँ टोटल? 5 परिमेय संख्या हो गई, तो यही इसका आंसर हो गया। प्रश्नावली 1.1 क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? पहला नंबर सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? तो देखिए उत्तर में हाँ, इसको हम लिख सकते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? 0/1 के रूप में। तो परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं? जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। सिर्फ q के बराबर तो 0 नहीं होना चाहिए ना, q के बराबर 0, तो यहाँ q के बराबर 0 नहीं है, q के बराबर कितना है? 1 है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना हम लोग को निकालना है यहाँ पर? 6 परिमेय संख्या। तो इसको भी हम लोग उसी तरह करेंगे, 3 और 4। देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे और 10 से भाग कर देंगे। इसको भी क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे और 10 से भाग कर देंगे। देखिए 3 दाएँ 30 हो गया, 30/10 और 40/10 हो गया। अब 30 और 40 के बीच में जो भी संख्या आएगी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या है? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और एक संख्या और क्या हो जाएगी? 36/10। 6 परिमेय संख्या हमने लिख दी, अतः आंसर ये क्या हो गया इसका आंसर। चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में कितना? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमें। तो इसको भी हम लोग उसी तरह लिख देंगे, 3/5 और 4/5। इसको भी क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे और 10 से भाग कर देंगे। इसको भी क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे और 10 से भाग कर देंगे। 10 तो कट जाएगा, इसी तरह 10 यहाँ भी कट जाएगा, तो उतना ही ना संख्या बचेगा, 3/5 और 4/5। तो 3 दाएँ 30, 3 दाएँ 30/50 और 4 दाएँ 40/50। तो 30 और 40 के बीच में जो भी संख्या आएगी उसको हम लोग लिख देंगे 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी है? एक 31/50 और एक 32/50, एक 33/50 और एक 34/50 और एक 35/50। इसके बीच में 5 परिमेय संख्या हो गई, तो यही इसका आंसर हो गया। चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। क्या नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कारण के साथ हमें अपना उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका उत्तर क्या है? सत्य, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या में लिख सकते हैं। क्यों? देखिए प्राकृतिक संख्या तो 1, 2, 3 से 4 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4। तो देखिए पूर्ण संख्या में तो 1, 2, 3, 4 भी सम्मिलित है ना, तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य, क्योंकि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए पूर्ण संख्या तो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 3, 4 से ना स्टार्ट होती है, इस तरह से ना। ये तो पूर्ण संख्या में तो माइनस का संख्या नहीं आता है, तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, या असत्य कथन है। नंबर सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या में तो 1, 2, 3, 4 सब संख्या आ जाती है, पर इसमें तो बट्टा के भी रूप में लिखा हुआ संख्या आ जाता है, तो यह असत्य कथन हो जाएगा। क्योंकि 3/5, देखिए यहाँ बट्टा वाला संख्या 3/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? तो पूर्ण संख्या तो 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होती है, इसमें तो बट्टा वाली संख्या नहीं आती है, इसलिए यह कथन असत्य है।